Today I read Social Study Class 3rd Chapter 2 जिसका नाम है अर्थ अवधि पृथ्वी हमारा घर। तो आप सभी जानते हो कि हमारा जो होम प्लेनेट है उसे हम अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। हमारे पिछले चैप्टर में मैंने आपको यूनिवर्स के बारे में पढ़ाया था। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ाया था। उन्हीं में से एक हमारा प्लैनेट है अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। और यह अर्थ वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता है और इस पर लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है। क्यों? जीवित प्राणी केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए जो मुख्य 2 बातें आवश्यक हैं वो है गैसेस में ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, और वाटर, पानी, जिसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। तो पृथ्वी पर ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव। द अर्थ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी एक चारों तरफ से एक लेयर के द्वारा कवर्ड है, घिरा हुआ है, जिसमें एयर पाई जाती है। एयर क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण। अब आता है टॉपिक सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह। टॉपिक आता है सरफेस ऑफ अर्थ। द अर्थ सरफेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया है, लैंड एंड वाटर, जमीन और पानी। लगभग 70% पृथ्वी पानी से घिरी हुई है, पानी पाया जाता है, और जो बाकी 30% है उस पर जमीन पाई जाती है। When we see from a great distance, जब हम इसको दूर से देखते हैं तो इसको देखने पर हमें भूमि का भाग दिखाई देता है, और जब पास जाते हैं तो जल का भाग दिखाई देता है। 2 मुख्य भाग हैं, जल और पानी। अब कहीं पर इसमें मैदान, भूमि समान समतल है तो उसे प्लेन्स कहते हैं। कहीं पर भूमि काफी ऊंची उठ गई है तो उसे माउंटेन्स, पर्वत कहते हैं। कहीं पर 2 पर्वत है, बीच में जगह है तो उसे वैली, घाटी कहते हैं। और कहीं पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी भरा है तो उसे समुद्र, ओशन कहते हैं। When we see from the great distance the sky, the earth appears the meet. जब हम किसी ऊंचे स्थान से दूर तक देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक जगह जमीन और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस पॉइंट को, इस क्रिया को हम हॉरिजन बोलते हैं। अर्थ नेवर एक्चुअली मीट, लेकिन वास्तविकता यह है कि पृथ्वी और आकाश कभी मिलते नहीं। जब हम वहां पर जाके देखेंगे तो वो फिर से वही क्रिया देखने को मिलेगी। They just seem to meet, ऐसा केवल प्रतीत होता है। The place where sky and sea seems meet is called water horizon। जब हम किसी वाटर सोर्सेस के पास जाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश और पानी एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसे वाटर होराइजन कहते हैं। अगला टॉपिक आता है शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार क्या है?
आदिकाल के जो लोग हैं वो ऐसा विश्वास करते थे कि पृथ्वी फ्लैट है, चपटी है, और यदि हम इस पर चलते जाएंगे तो एक स्थान ऐसा मिलेगा जहां पर ये खत्म हो जाएगी और वहां पर हम गिर जाएंगे। तो वो इस बात से भयभीत रहते थे। लेकिन एक साइंटिस्ट फर्डिनेंड मैगलर, जो पुर्तगाल के एक्सप्लोरर थे, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। फर्डिनेंड मैगलन was a brave Portuguese explorer who organized the Spanish expedition Spices Island, मलुकू आइलैंड, इंडोनेशिया से इन्होंने एक यात्रा शुरू की। The expedition resulted in the first circumnavigation of the Earth. It proved that Earth is round, is not flat. जब ये सारी पूरी पृथ्वी का इन्होंने चक्कर लगाया तो इनको याद हुआ कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है बल्कि ये राउंड है। तो इस बात से जब ये सिद्ध हो गया तब लोगों को भरोसा हुआ और लोग अपनी यात्रा करना शुरू। अर्थ इज स्पाइरिकल इन शेप, पृथ्वी शेप में स्पाइरिकल। द पोल स्टार इज विजिबल ओनली द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ अर्थ बिकॉज द स्पाइरिकल शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी से नॉर्थ साइड से हमें जब देखते हैं तो हमें पोल स्टार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का शेप है स्पाइरिकल। अब आता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का मूवमेंट क्या है? गति, द मूवमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां। अर्थ इज लाइक ह्यूज स्पिनिंग टॉप, पृथ्वी जो है रोटेट करती है, स्पिनिंग करती है। इट इज बैलेंस इन 2 पॉइंट एवर एंड बिलो, यह ऊपर और नीचे बैलेंस रहती है, सदी रहती है। द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, इन दोनों लाइनों को जो लाइन जोड़ती है इसे हम एक्सिस कहते हैं। इस तरह से ये आपका नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है और यहां पर ये जो है ये इसकी एक्सिस दूरी पर रोटेट करती है। अर्थ स्पिन ऑन दिस एक्सिस, दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन। यह पृथ्वी का घूमना ही इसका रोटेशन कहलाता है, मूवमेंट। अर्थ रोटेट अराउंड द इमेजिनरी लाइन, सेम टाइम इट आल्सो मूव अराउंड द सन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूरज के चक्कर लगाती है, जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। पृथ्वी अपना चक्कर तो 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, लेकिन जब यह सन के चारों ओर चक्कर कंप्लीट करती है तो इसमें 1 ईयर का टाइम लग रहा है एक चक्कर लगाने। पृथ्वी सूरज का जब एक चक्कर लगाती है तो इसमें कम से कम 365 1/2 टाइम कंप्लीट। द फिक्स पाथ ऑफ ईच प्लेनेट मूव अराउंड द सन। कोई भी प्लेनेट जब सन के चारों ओर घूमता है तो वह उसकी ऑर्बिट कहलाता है। इट टेक द अर्थ ऑलमोस्ट 1 ईयर during the movement part of the earth receiving direct heat and sun। पृथ्वी के
सूरज के चारों ओर चक्कर काटने से जो पार्ट पृथ्वी का सन के सामने आ जाता है उस पार्ट में रोशनी पड़ती है, हीट होती है, तो वहाँ दिन हो जाता है। और जो पार्ट जिस पार्ट पर पृथ्वी के सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है उस समय वहाँ पर अंधेरा रहता है और रात हो जाती है। और पृथ्वी के चक्कर काटने से ही दिन रात होते हैं और सीजन का भी निर्माण होता है, सीजन भी, ऋतुएं भी बनती हैं। इस तरह से यह लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और अगले लेसन में मैं अगला टॉपिक। थैंक यू।